इसकी बात नहीं होने वाली है। इस बात को हमेशा याद रखना, ये आपका पॉइंट बना के आप लिख लो। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप नोट्स बना के डाल लो। देखो जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी से हम क्लियर करते चल रहे हैं। बोलेगा खराश प्रभाव या परऑक्साइड प्रभाव सिर्फ एचबीआर पर ही क्यों होता है, पर ही क्यों होता है। ये दोनों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ये जो दो हम करवाने जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ना ही आपको इतना डिटेल में आपको किसी भी बुक में मिलेगा। इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं, किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आराम से नोट कर लो और पढ़ लो। जहाँ भी समझ में ना आया करे हमें आप कमेंट में बता सकते हो कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया, हम आपका उसी में जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये लोगों की बनाने की एक विधियाँ हैं। जैसे आपका हो गया, आप कोई सब्जी बना रहे हो, क्या है, जैसे आपने कोई सब्जी बना रहे हो, आलू की सब्जी है, तो समझ लो आपने उसमें नमक तेल मसाला आपने डाला। ठीक है, आपने तेल में डाल के पहले जीरा प्याज को तला भुना, फिर उसके बाद आपने आलू डाला, फिर आपकी सब्जी बनी, उसके बाद मसाला था। ये आपकी एक विधि हो गई। और अब दूसरी प्रकार से क्या होगा कि दूसरा कोई व्यक्ति आया, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, उसने पहले आलू को तला, उसको फिर बाहर निकाल लिया, फिर उसके बाद आपको कोई भी आपका प्याज है, ठीक है, प्याज है जीरा है, उसको आपने तला, फिर उसके बाद उसने उस आलू को डाल दिया। उसने कहा ये सब्जी अच्छी है। ठीक, दो लोगों ने सब्जी बनाई आलू की, लेकिन अलग अलग तरीकों से बनाई। ठीक, दो सब्जी बनाई, दोनों ने आलू की बनाई, लेकिन अलग अलग तरीकों से बनाई। तो ये क्या हो गई, उनकी विधियां हो गई। दोनों की लिस्ट और बना के रखिए कि आपके जो भी नेमिंग रिएक्शंस हैं उनके किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जाकर वो वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और आप इसको ऐसे निकाल लो, ठीक है, और इसे आप इस प्रकार से ऐसे निकाल सकते हैं। तो बच्चा क्या हमारा, ठीक है, जो बच रहा है उसको आप लिख देना है। इसमें क्या बचा आपका CH3 CH2 Cl, ठीक है, CH3 CH2 और ये Cl बच गया। इस तरफ से आपका क्या निकला है, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल गया HCl, और यहाँ पे क्या निकला है, देखो P है और आपका O बचा हुआ है, PO। Cl कितने बचे हैं, 3। ठीक है, अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर के उसे जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि हमने इसमें पूरा बेसिक तरीके से आपका हैलो एल्केन्स समझाया हुआ है। और हाँ, अगर आपको IUPAC नहीं आती है, कॉमन नेमिंग हैलो एल्केन्स की नहीं आ रही हैं, तो हमने भी उसमें क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तो आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। 1 घंटे के अंदर ही आपका IUPAC नेमिंग और आपका कॉमन नेमिंग और आपका हैलोजन